हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर सीयूईटी मेंटोर। ओके, सीयूईटी से रिलेटेड अगर कोई भी कैसा भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है डिफिकल्टी लेवल के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी दुविधा है हमारे बीच में। हम समझ नहीं आ रहा, हम सुन तो रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, पेपर का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो डेफिनेटली बच्चा, अब आप लोग स्कूल एग्जाम्स नहीं दे रहे हो, अब आप लोग कंपटीशन के अंदर उतरे हो। तो कंपटीशन में चीजें चेंज होती है। डिफिकल्टी लेवल कभी मॉडरेट होता है, कभी ईजी होता है, कभी मॉडरेट टू हाई होता है, कभी एकदम हाई भी आपको डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगा। अलग अलग एग्जाम्स के अंदर सेम ही सिनेरियो रहता है, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के आप पेपर उठा के देख लो। ऐसा है ही नहीं कि लास्ट ईयर जैसा पेपर आया था, जिस लेवल का पेपर आया था, जिस सेक्शन से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी उतने ही क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे, उतने ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। यानी कि जिस टॉपिक का जितना वेटेज रहा है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। चाहे तुम बैंकिंग देख लो, एसएससी देख लो, रेलवेज देख लो, कुछ नहीं है। बस हम अनुमान लगा पाते हैं, ठीक है, कि ऐसा। इवन कभी कभार जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स का ले लो, सुबह के शिफ्ट में कुछ और तरीके से क्वेश्चन, मान लो इनइक्वालिटीज, रीजनिंग और जैसे तुम्हारे जनरल टेस्ट में आएगा वैसे ही, तो आपके रीजनिंग और के अंदर बात कर लेते तो कहीं इनइक्वालिटीज के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा है, कहीं उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस कम मिलेंगे। तो ये सारी चीजें इवन सेम डे के दिन अलग अलग शिफ्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तो तुम्हारे पास हम ईयर वाइज चेक कर रहे हैं, 2022 के बाद 2023 में क्या रहा है, फिर 2023 के बाद 2024 में क्या रहने वाला है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बच्चा, इससे आपके सीयूटी से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है तुम्हें इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल से रिलेटेड तो जितने ज्यादा बच्चों को हो सके आप लोग वीडियो शेयर कर दो। बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप सबके बहुत काम आएगा। आपको खुद को समझने का एक मौका मिलेगा, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है उत्कर्ष के सीयूईटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चा, जहां पे हम लोग सीयूईटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। उसके अलावा आपकी करंट अफेयर की, मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, वो डेफिनेटली आप लोग देखेंगे। और वहां पे आप मुझे डेली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर तुम्हें सीयूटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यू कैन आस्क मी देयर। ओके, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले सीयूटी का जो डिफिकल्टी लेवल होता है, तो इसका अगर देखें ना बच्चा, तो टाइमली जैसे जैसे 2022 में सबसे पहले पेपर, मतलब इतना कोई बहुत पुराना है ना, जैसे बैंकिंग के है, एसएससी के, यूपीएससी के एग्जाम है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। इतना कोई पुराना एग्जाम नहीं है। पहली बार 2022 में आपका पेपर आया था, फिर 23 में, फिर 24 में, यानी 3 बार ये पेपर हो चुका है। पहली बार आपके 1994 के अप्रॉक्स यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। फिर आपके पास 200 प्लस आपके जो 250 280 प्लस जो यूनिवर्सिटीज है, इतने पार्टिसिपेट्स किए थे। अब 2000 अब बात करते हैं, तो इस बार आपके पास शायद तक चांसेस है तुम्हारे पास कि 300 प्लस ये सिनेरियो जाएगा, यानी 300 प्लस यूनिवर्सिटीज जाएगी। बट स्टिल टॉप यूनिवर्सिटीज उतनी ही है, तो उसके अंदर सीट पाने के लिए, उसके अंदर सीट लेने के लिए, यानी टॉप की यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट होने के लिए आपको डिफिकल्टी लेवल पता होना चाहिए, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, और उस लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको है ना, आपको पता है, मान लेते हैं 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में मान लो लास्ट ईयर अगर 85 कट ऑफ गया था किसी चीज का, ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, 100 नंबर का पेपर है, 85 अगर कट ऑफ गया था ना बच्चा, तो आप क्या करोगे कि लास्ट ईयर 85 गया था, हर साल कंपटीशन बढ़ता है, तो हम लोग इस बार 87 टारगेट कर लेते हैं कि 87 से 90 टारगेट कर लेते हैं, इतना लेकर आएंगे तो हमारा कट ऑफ क्लियर हो ही जाएगा। ओके, अच्छी थिंकिंग है, बहुत अच्छी थिंकिंग है। बट बच्चा ऑलरेडी अगर 90 ही कट ऑफ गया तो आप उस लेवल की ही प्रैक्टिस करोगे। आप उस लेवल की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? आप 90 की प्रैक्टिस करोगे? नहीं, आपको 90 की नहीं, 95 की प्रैक्टिस करनी है। 95 की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो मार्क्स है वो 90 के अप्रॉक्स आएगा। ये कंपटीशन एग्जाम है, स्कूल एग्जाम नहीं है। सबसे पहला तो तुम लोग स्कूल से अब सीधा कंपटीशन का एग्जाम देखो। दिमाग में ये जो चीज है बच्चा, सही से घुसा लेनी है कि अब आप लोग स्कूल एग्जाम्स नहीं दे रहे हो, अब आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो। तो खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर करो, खुद को एक सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, माइंडसेट बनाओ। इंसान है ना, युद्ध हथियारों से नहीं जीतता, इंसान जो युद्ध है ना बच्चा, हौसलों से जीतता है। यानी आप यहाँ से कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, ये आपका मेन जो होगा स्ट्रांग पॉइंट होगा आपके एग्जाम्स के अंदर। चलो एक बार डिफिकल्टी लेवल के ऊपर चेक करते हैं। आपको जो एग्जाम रहने वाला है 3 सेक्शन के अंदर रहता है। सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज टेस्ट रहता है, अप्रॉक्स 33 लैंग्वेजेस इसके अंदर होते हैं, ठीक है। 1A 1B के अंदर टोटल 33 लैंग्वेजेस होते हैं। अब बात करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई इसका फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता और कोई इसका फिक्स्ड वेटेज नहीं होता। ना तुम्हारा सिलेबस फिक्स है, ना फिक्स्ड वेटेज है।
यानी कुछ नहीं पता कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कौन से जो पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है वो कितने मार्क्स का आ रहा है। 2022 में हमारे पास कुछ और आरसीज वगैरह देखने को मिलते हैं, 2023 में कुछ और देखने को मिल जाता है, 2024 में कुछ और देखने को मिल जाता है। यानी अप एंड डाउन तुम्हारे पास जो ग्राफ है वो कैसे भी किधर भी जा रहा है, नो फिक्स थिंग। यही तो सरप्राइज है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे बड़ा सरप्राइज यही तो है कि आपको कुछ नहीं पता होता है। आप एग्जाम में जाते हो, आप ऐसे प्रिपेयर करके रखते हो। कितनी बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, इंसान प्रिपेयर करके जाता है, सबसे पहले इंग्लिश, मान लो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, 3 पेपर ओपन होने वाले, सबसे पहले इंग्लिश खुलेगा। जो बच्चा है वो खुद को प्रिपेयर करके रखता है, सबसे पहले इंग्लिश आएगा, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पढ़ूंगा, जो है वो बच्चा आता है, पेपर ओपन होता है, सबसे पहले इंग्लिश की जगह पे मान लो क्वेश्चन आ गया क्वांट का। अब आपके फटाफट है ना, टाइम तो फटाफट जा रहा होता है, तो रीजनिंग के अंदर, क्वांट के अंदर इंसान क्वेश्चन, वहां पे हम क्या है, हम ऐसे करके बैठ जाते हैं इंग्लिश के अंदर कि एकदम शांति से पहले पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पढ़ेंगे ऐसे, और तुम्हारे पास क्वांट का सेक्शन ओपन हो जाता है, और क्वांट का सेक्शन ओपन होता है तो तुम क्या करते हो, तुम्हें फटाफट पेन चाहिए होता है, उसमें तुम्हारे पास 10 सेकंड चले जाते हैं और तुम्हें भी लगेगा हम 10 सेकेंड ही तो गए। बच्चा, जिन लोगों का आंसर आया हुआ, ठीक है, बस वो उसके अंदर टिक कर रहे होते हैं और उतने में जिनका टाइम चला जाता है नहीं, यानी 1 सेकंड से भी कम में जिनका वो टाइम चला जाए, क्योंकि उन्होंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब बस उनको क्या करना है, ये जो ABCD 4 ऑप्शंस है, ठीक है, ABCD, मान लो उसने निकाल दिया कि बी वाला ऑप्शन सही है, उसने यहाँ पे टिक वो क्लिक कर रहा है, क्लिक करते करते टाइम अप हो गया। अब सोचो उसका 1 सेकंड का कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-1 सेकंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, वो आपको रैंकर्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, कोई फिक्स्ड वेटेज नहीं होता। बात करें अगला, आपके पास डोमेन सेक्शन रहने वाला है। डोमेन के अंदर आपने क्लास 12th में जितनी भी सब्जेक्ट्स पढ़े, सारे क्लास 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसका पार्ट रहता है बच्चा। इवन ये तक देखा गया, डिफिकल्टी लेवल देखो ऐसे समझो, ये तक देखा गया है कि जो आपके डिलीटेड सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री के अंदर है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो आपके पास जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी में अलग अलग, स्कूल्स में कुछ और पढ़ रहे हो, पर पहले कुछ और सिलेबस हुआ करता था, उस सिलेबस को डिलीट कर दिया गया है अब स्कूल सिलेबस से। तो अब क्वेश्चंस उनसे भी पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन उनसे भी पूछा गया है, तो वो भी ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके अलावा स्टिल कोई फिक्स्ड वेटेज नहीं है, ठीक है, किसी भी चैप्टर से हमें पता ही नहीं है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। आप नॉर्मली एग्जाम देने जाते हो, स्कूल एग्जाम है, तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है, तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले ही तुम्हारे पास सैंपल पेपर आ जाता है, इतने मार्क्स के इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से आंसर करना, सब कुछ पता हो तुम्हारा, लास्ट में तुम्हारा पे मैप वर्क आएगा, सब कुछ पता होता है। बट यहाँ पे नहीं पता है कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, क्या मार्क्स रहेगा, कि मेरा इस डोमेन से क्वेश्चन आ रहा है, मान लो वो सेक्शन सी के अंदर मुझे पूछ लिया, मान लो हिस्ट्री का कोई चैप्टर है डोमेन के अंदर, तो सेक्शन सी में पूछ लिया, कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आया नहीं भी आ सकता है। किसी चैप्टर से आपके लास्ट ईयर उसमें से मान लो 2 क्वेश्चन बन गए हो, क्या पता इस बार उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना बने, या क्या पता इस बार उस चैप्टर से 5 क्वेश्चन बन जाए और किसी और चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना बने। तो इस तरीके से प्रिपेयर होना है बच्चा, बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर होना है। मैं बहुत ऑनेस्टली आप लोगों को चीजें बता रही हूँ, मैं डराने की काम नहीं कर रही हूँ, मैं बस आप लोगों को सत्य बता रही हूँ कि तुम क्या चीज फेस करने वाले हो, ठीक है। तो उसके लिए खुद को क्या करना है, रेडी रखना है। आगे बात करें तो जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट बहुत बच्चे डरते हैं। क्यों डरते हैं, मेनली वो क्वांट और रीजनिंग तो प्रिपेयर कर लेते हैं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से डरते हैं। डरने की बात है, डेफिनेटली डरने की बात है। मैं तुम लोगों को डेली सुबह 11 बजे जो मेरी क्लास रहती है बच्चा, करंट अफेयर की क्लास रहती है सुबह 11 बजे, मैं चिल्ला के कहती हूँ कि करंट अफेयर्स को हैबिट की तरह डालो, करंट अफेयर्स को एकदम अपना हैबिट बना लो कि आने वाले टाइम में तुम्हें करंट अफेयर्स के लिए टेंशन नहीं करनी पड़े। क्या होगा, सुबह जैसे अपन ब्रश करना अपना हैबिट है ना, यही कहती हूँ मैं, जैसे ब्रश करना तुम्हारा हैबिट है, ठीक है, वैसे ही करंट अफेयर्स को अपना हैबिट बना लो, आपको आदत हो जाए करंट अफेयर, इवन बुढ़े हो जाओ तो भी तुम्हारे पास करंट अफेयर्स तुम है ना पढ़ो। जैसे आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते, क्योंकि उन्होंने हैबिट बना रखा है। करंट अफेयर अपना हैबिट बनाओ, और करंट अफेयर के साथ साथ अगर तुम कोई न्यूज़पेपर, मैं सजेस्ट करूंगी बच्चा आप लोग 2 न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस।
ओके ये दो न्यूज़पेपर मैं सजेस्ट करूंगी, दोनों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, दोनों की वोकैब्स बहुत अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश पोर्शन तो आना ही आना है, सब में आपके पास एडिशनली इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। और दूसरा बात करें तुम्हारे पास वोकैब्स जो वोकैब्स आते हैं इसके अंदर, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जिस लेवल का वोकैब आता है ना बच्चा बहुत टफ है। डिस्कस करते हैं पहले यहाँ। तो जो तुम्हारे पास जनरल नॉलेज है करंट अफेयर, तो एक बार करंट अफेयर तुम मेरी क्लास से पढ़ लोगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी क्लासेस रहती है, अपन क्लास के अंदर साथ साथ में करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों डिस्कस करते हैं। जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं उनको खुद पता है कि मैम जब पहली बार आपकी क्लास ज्वाइन करी थी और आज हमारा करंट तो स्ट्रांग हो ही रहा है, साथ साथ हमारा स्टैटिक स्ट्रांग हो रहा है। हमें कभी नहीं पता था कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है, माउंटेन, हाईएस्ट पीक, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, पहली महिला, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता था। मैम आज पता है, आप हमसे क्वेश्चन पूछते हो किसी भी कंट्री का कैपिटल, करेंसी, वो सब कुछ हमें पता होता है। क्यों पता है? क्योंकि मैम आप डेली क्लास में जितनी बार वो चीज़ें आती है उतनी बार रिपीट करते हो। तो जब हम नोट्स नहीं भी बनाते, जब हम सेम चीज बार बार सुन लेते हैं, ठीक है, मान लो तुमने कहीं नहीं लिखा कि मैम मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, ठीक है, बट मैं तुम्हें डेली क्लास हेलो एवरीवन दिस इज आकांक्षा सिंह, तो तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो दिस इज आकांक्षा सिंह, यानी तुम्हें पता है कि मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, सिर्फ सुन के तुम्हें याद हो जाएगा बच्चा। वैसे ही जो मैं क्लासेस आपकी 11 AM पे जो क्लासेस होती है, बहुत बेस्ट क्लासेस आपके CUET के लिए इनफ है। उसके अलावा तुम्हारे पास अगर कोई और टीचर का सोर्स है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। मैं आपको मेरा बता रही हूँ। चलिए स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स के अंदर भी आपके पास सेक्शंस में ऐसा ही होता है। कभी हमारे पास फिक्स चीजें नहीं है, अभी तक नहीं है, 20 से 25% कभी क्वेश्चन आया, कभी 43% तक हमारे पास जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन से पूछा गया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चा लैंग्वेज सेक्शन का। तो लैंग्वेज सेक्शन का जो पेपर है वो किस तरीके से देखा गया, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट है वो 2022 में लगभग 30% जो था पेपर वो RC के ऊपर था, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव था। और जो 2022 वाला जो पेपर था ना वो ईजी टू मॉडरेट था, मतलब बेसिकली कह सकते हैं काफी इजी पेपर था एज कम्पेयर टू 2024। 2024 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो काफी हद तक इजी पेपर था। और 30% वहीं पे 2023 में क्या चेंज देखने को मिला कि जो RCs दिए ना उसके साथ साथ आपके पास एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट भी दे दिया, ठीक है, पोएट्री वाला पोर्शन भी दे दिया। अब उसको समझो, उसका आंसर करो। एक कहाँ बच्चा एक स्टोरी की तरह एक पैसेज पढ़ रहा है और वहां दूसरी तरफ तुम्हारे पास पोएट्री, और पोएट्री को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। आगे बात करते हैं 2024 में, तो 48% तक तुम्हें RCs देखने को मिल गए, 48% तक तुम्हें RCs देखने को मिला। काफी कुछ चेंजेस यहाँ पे तुम्हारे एक्टिव वॉइस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जैसी चीजें भी क्या है ऐड कर दी गई। यहाँ देखें लैंग्वेज में दूसरा है तुम्हारा वोकैब्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखो क्या होता है, क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होगा, या तो A या B या C या D, इनमें से किसी भी एक में तुम्हें क्या करना होगा, टिक करना होगा। ऑनलाइन मोड पे तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली सारा का सारा जो पेपर है इस बार ऑनलाइन मोड में ही रहने वाला है, तो ABCD में से कोई एक टिक करना होगा। वोकैब है, वोकैब में कितनी बार हम सिनोनिम का एंटोनिम करके आ जाते हैं, एंटोनिम का सिनोनिम करके आ जाते हैं, नहीं करना है बच्चा, बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पे तुम्हारे पास सिंपल वर्ड्स नहीं पूछेंगे कि है ना गुड का मतलब क्या होता है, बेटर का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास वर्ड देंगे, पैराडाइम, ठीक है, पैराडाइम, पैरागॉन, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। करिश्मा क्या होता है, एक्सेजरेट क्या होता है, एक्सेजरेट का है ना सिनोनिम क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे। एक्सरबेट का सिनोनिम क्या होता है, तुम वहां कंफ्यूज हो जाओगे, एक्सेजरेट क्या होता है और एक्सरबेट क्या होता है। तो इन सब चीजों के अंदर क्या है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीजें कब स्ट्रांग होती है, क्योंकि इस तरीके के जो वर्ड्स है ना आपके न्यूज़पेपर्स में आते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स है बच्चा आपके पास न्यूज़पेपर में आते हैं। आपसे कितनी बार पूछा जाता है सर्टेन, ठीक है, सर्टेन का सिनोनिम क्या है, तो उस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है। और इन कभी कभी हमें लगता है सर्टेन तो कितना सिंपल सा वर्ड है, बट वहां पे फिर तुम 4 ऑप्शन देख के तुम कंफ्यूज हो जाते हो। ध्यान रखेंगे वोकैब्स काफी टफ आता है, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में टफ लैंग्वेज होता है जो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन लैंग्वेजेस का क्या करोगे तुम वोकैब्स बनाओगे, और जब वोकैब बनाओगे वही वोकैब तुम्हारे एग्जाम में आता है। न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, मेजरली आपके द हिंदू के जो है वोकैब्स है वो आपके एग्जाम में देखे जाते हैं काफी सारे एग्जाम्स के अंदर। आगे बात करते हैं बच्चा ग्रामर सेक्शन। तो 2022 में आपका एक अच्छा खासा सिंपल सा मतलब ओवरऑल खूबसूरत सा पेपर आया था, आपके पास RC में था। उसके अलावा स्पॉटिंग एरर्स पूछे गए थे, यानी कि एरर स्पॉट करना है किसी सेंटेंस के अंदर। स्पेलिंग एरर, आपसे स्पेलिंग एरर पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो ठीक है वैक्यूम की स्पेलिंग VACCUM है ना, इस तरीके से आ जाता है। आपको पता है कि वैक्यूम की स्पेलिंग में डबल U आता है, ना कि सिंगल U डबल C आता है। तो इस तरीके से तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे क्वाइट है, क्वाइट क्या होता है, क्विट क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार आपसे है ना
अनटिल की जगह अनलेस यूज कर दिया जाता है सेंटेंस के अंदर, उसमें अनलेस यूज करना था उसने अनटिल यूज कर लिया। तो इस तरीके से आप लोगों को एरर स्पॉट करने, स्पेलिंग एरर, वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि ये सेंटेंस ऐसा है इसको इंप्रूव करो। तो उस तरीके से क्वेश्चन आपके 2022 में यानी ओवरऑल खूबसूरत सा पेपर देखने को मिला था। 2023 में वहीं पे हमारे पास नई चीजें क्या हुई, सरप्राइजिंगली ऐड हो गई। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐड कर दिया गया बच्चा, एक्टिव पैसिव वाला जो पार्ट है उसके अंदर ऐड कर दिया गया। आगे बात करें 2024 के अंदर तुम्हारा ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसको काफी कम कर दिया था और एक्टिव पैसिव बढ़ा दिया, ठीक है, वोकैब्स बढ़ा दिया, आरसीज बढ़ा दिया। हमने क्या देखा 43% तक जो तुम्हारे पोर्शंस है वो कहाँ से देखे गए, आपके पास ग्रामर से देखे गए है ना, सॉरी आरसीज से देखे गए। इन सब चीजों से हमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसका क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। अब क्या रिजल्ट रहा, यही से हमें पता चलेगा डिफिकल्टी लेवल क्या रही। तो रिजल्ट क्या रहा है, 2022 के अंदर 1.69% जो है आपके पास सक्सेस रेट रहा है, लोगों कितना ज्यादा सक्सेसफुल हुए। 2023 के अंदर 0.789% और 2024 में 0.20%, यानी कि धीरे धीरे आपके पास सक्सेस रेट क्या दिख रहा है बच्चा, धीरे धीरे जो सक्सेस रेट है वो डाउन होता जा रहा है। यानी कॉम्पिटिशन लेवल, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कंटिन्यूसली हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरल टेस्ट की ही बात करें तो जनरल टेस्ट में तुम्हारे पास 22-23 के अंदर 20 to 25% क्या है हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें अगर बात करूं बच्चा 2024 का टफेस्ट रहा है कंपेयर टू 2022। फिर आपके पास 2023-2024 में तुम्हारा काफी टफ क्वेश्चन पूछा गया है। करंट अफेयर्स और इसकी बात भी करें हम लोग, ठीक है, चलिए वेट, चलिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की अगर बात करें बच्चा तो इसका भी 2024 का जो पेपर रहा है इसमें आपके अप्रॉक्स 43% जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से आया था। यानी लास्ट ईयर का पेपर देखे तो आपके जनरल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से ऑलमोस्ट 26 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारे सरप्राइजेस हर एक सेक्शन में, हर एक लैंग्वेज हो आपके पास सेक्शन हो किसी में भी, हर एक जगह हमें बहुत सारे क्या है सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है और डिफिकल्टी का लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसके लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। और खुद को प्रिपेयर करने के लिए बच्चा आपके पास उत्कर्ष की दिवाली डबल धमाका सेल स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके पास कब से कब तक है, डेट आप लोग नोट कर लेंगे बच्चा, कब से कब तक है ध्यान रखेंगे। यहाँ देख लीजिए आपके पास बच्चा जो डबल धमाका सेल है वो आपके पास 24 अक्टूबर से लगाकर 3 नवंबर तक वैलिड है। और इसके अंदर आपको सीयूईटी के सभी कोर्सेज के ऊपर, सीयूईटी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है सबके ऊपर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है बच्चा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सीयूईटी उत्कर्ष का क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है जो आपको ऐप स्टोर और गूगल प्ले दोनों पे ही मिल जाएगा। वहां पे जाके ऐप डाउनलोड करना है, कोर्सेज के लिए एनरोल करना है। किसी भी कोर्स में अगर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, दिस इज द बेस्ट टाइम। और देखो सीयूईटी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी तक तुमने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो ये बेस्ट टाइम है उसकी तैयारी करने के लिए। एकदम जुड़ जाओ, आपके पास ऑफर है, सब कुछ अवेलेबल है, कोर्सेज है, बुक्स है, थ्योरी है, वीडियो रिकॉर्डेड कॉम्बो, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है। तो जितनी जल्दी हो सके कोर्सेज के लिए एनरोल करें और अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन। ठीक है, एडवांस में आप लोगों को हैप्पी दिवाली। और कोई भी रिलेटेड डाउट हो, कैसा भी डाउट हो आपको सीयूईटी से रिलेटेड, आप लोग कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को खुद आंसर करूंगी। ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा डाउट आए किसी को तो हम उसके ऊपर एक सेपरेटली वीडियो भी लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।